करिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और पिछले क्लास में आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला समाप्त किए थे। आइए हम उससे आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल लेटर में आपका सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसे दबा दीजिए। बगल में घंटे का चित्र आएगा, आप उसे दबाइएगा। 3 ऑप्शन आएगा घंटे में। सबसे ऊपर वाले जो ऑल लिखा होगा उसमें आप दबा दीजिएगा। उस वाले घंटे में मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा और आप जिस वीडियो को आप देखना चाहेंगे आसानी पूर्वक आप देख करके घर में एजुकेट कर सकते हैं अपने आप को। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों को भी कन्विंस कीजिए और ऑनलाइन घर बैठकर पढ़ें। और लॉकडाउन का समय बढ़ चुका है, 2 हफ्ते सरकार और बढ़ा दी और मुझे लगता है उससे भी आगे बढ़ने वाली है। तो खैर मेरे सुरक्षा के लिए है और इसमें हम सपोर्ट करें तो अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप दूसरे स्टूडेंट से जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं आप उससे ईर्ष्या, क्लेश, द्वेष आदि ना करें। आप उन्हें भी शेयर करें और ये सारी बातें बताएं, उन्हें भी पढ़ने का मौका दें और उन्हें चैनल का नाम बतावें। वो खोलेंगे और सिर्फ सब्सक्राइब और घंटे का बटन उससे दबा दीजिए, बाकी वो घर में पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आइए हम फॉर्मूला समाप्त किए थे और एनसीईआरटी सॉल्यूशन बिहार बोर्ड का कर रहे हैं। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ हम पहला प्रश्न आपका जो है वो हम पढ़ते हैं। पुस्तक है हमारे पास, एनसीईआरटी का है, आपके घरों में भी होंगे, उसको खोल लीजिए। पहला प्रश्न है 8.1 प्रश्नावली हम लोग चल रहे हैं। कहाँ है 8.1। आप कहते हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। आइए वो पहले हम थोड़ा फिगर बना लेते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी क्या है 90 डिग्री एंगल है। और कहते हैं कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखते हैं हमें लंब मालूम है, आधार मालूम है, पर कर्ण हमको मालूम नहीं है। तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हम ए सी निकालते हैं तो वाट हो जाता है। अब ए सी क्या है कर्ण, आप अच्छी तरह से जानते थे, हाइपोटेनियस, लेंथ और बेस कहलाती है। कर्ण, लंब, आधार सुगर। अब हम AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए कर्ण बराबर अंदर रूट है लंब स्क्वायर है प्लस में सुगर आधार स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर कितना हुआ देखिए, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब 24 7 5 76 सुगर, 24 गुना 24 कीजिएगा 5 76 आएगा। 8 7 का 49। आप दोनों को जोड़िएगा सुगर तो 625 आएगा और 25 इसका वर्गमूल होगा। अब ये आया AC कितना 25 सेंटीमीटर। अब जो सवाल में मांग रहा है और वो अब जो सवाल में मांग रहा है वो देते हैं। सवाल में कहता है 1 नंबर में साइन ए और कोस ए निकालिए। 1 नंबर में कहते साइन ए। अब देखिए हुआ साइन ए कहने का मतलब हम पिछले सेकंड क्लास में बताए थे कि जब ये एंगल से रिलेट देगा तो साइन ए में क्या होता है, इसके जस्ट सामने वाला जो होता है वही और बटे में कर्ण होता है। आंसर हो गया। साइन कोस रहे नीचे कर्ण रहना ही रहना है, आप हमेशा इसको एब्जॉर्बिंग कर लीजिएगा माइंड में। अब अगला करें कोस ए, इसके जस्ट सामने वाला 7 है लेकिन हम लेवेंगे नहीं, जस्ट इसका अपोजिट लेते हैं, वो है 24 और कर्ण तो नीचे रहता ही रहता है। दूसरा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कह रहा है साइन सी और कोस सी निकालने के लिए। तो साइन सी निकालेंगे सुगा, आप साइन सी निकालेंगे तो साइन सी में क्या होगा, आपको साइन सी ये होता है सुगा, एंगल से रिलेट दिया है। अब इसके जस्ट सामने वाला लेते हैं, साइन वाला में तो बदलते नहीं है, और बटे में कर्ण यानी 25। अब यहाँ करेंगे cos सी इक्वल टू इसके जस्ट सामने वाला, लेकिन कोस में नहीं लेते हैं इसके सामने वाला, जस्ट अपोजिट लेंगे 7 और नीचे तो कर्ण रहता ही रहता है। आप यहाँ से लेकर के एक बार रिकॉल करेंगे और लगातार मेहनत करेंगे सुगा। एक क्वेश्चन को कम से कम 4 बार बनाएंगे और 4 बार में भी अपना ना हो तो पूरे 10 बार, और 10 बार में भी अपना ना हो तो पीछे ही पड़ जाएंगे, चाहे तो ही रहा चाहे हम ही रहा। आइए बुआ, यहाँ तक ये सोल्यूशन आप घरों में पढ़िए और मैं आगे बढ़ता हूँ इससे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है 10 पी और कोट आर ज्ञात करने का था। आकृति पहले से सुधा दिया हुआ है आपको, आकृति पहले से दिया गया है P Q R।
12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और इसमें क्या नहीं मालूम है सुगा, पहले ही बता दीजिए हमको। इसमें हमको बेस नहीं मालूम है सुगा, हमको कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, पर आधार मालूम नहीं है। 2 नंबर प्रश्न में निकाल लेंगे सुगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और क्यू आर इक्वल टू वाट। अब ये वाट है, हमको वाट सीएम इसको ज्ञात करना है। क्यू आर इक्वल टू आधार निकालने के लिए सर कर्ण में, हाँ सर कर्ण में आप लंब को माइनस कर दीजिएगा स्क्वायर करके, तो जो आवेगा वो बेस कहलाएगा। अब 13 13 69 से 169 हो गया सुगा। अब बर भरे 44 से 144 हो गया। अब इसको घटा दीजिएगा तो आएगा 25। अब 25 का वर्गमूल सुगा 5 सेंटीमीटर आएगा। 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है कि अब जो पूछता है वो जवाब देना है। अब 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सवाल हमसे पूछता है कि 10p माइनस कोट आर कितना होगा, तो 10p इक्वल टू निकालिए। इसके जस्ट सामने वाला क्या है लेंगे सुबह 5 है। अब बट्टे में तो आप जानते हैं कि 10 थीटा में लंब और आधार से संयोग होता है, इसमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है। फिर कोट आर निकालेंगे हम लोग, तो कोट आर में जस्ट सामने वाला, परंतु हम लेंगे नहीं, इसके जस्ट सामने वाला पर लेंगे नहीं, लेंगे इसका जस्ट अपोजिट वाला 5 है। और बट्टे में जानते हैं कर्ण तो इसमें होता नहीं है, इसलिए कर्ण से कोई मतलब भी नहीं है। अब कहते हुआ कि दोनों निकाल दिए, हमको कहता है 10p माइनस कोट आर निकालने। अब 10p 5/12 माइनस 5/12, दोनों को घटा दीजिए, आंसर क्या आएगा 0। आप इसे, हमें पता है कि आप सीख चुके होइएगा और बेटर ढंग से बना भी सकते हैं इसको। आप जानते हैं ये कर्ण कहलाती है, और पहले बेस निकाल लिए तो उसके बाद काम कीजिएगा। आइए तीसरा नंबर प्रश्न में हम पहुंचते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हम बताने में अगर कहीं डिस्टर्ब हो रही है, जो चीज़ समझने में डिस्टर्ब हो रही है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और हम यहाँ देख लेंगे और आपको सॉल्यूशन कराने की चेष्टा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। और दूसरी बात ये होता है दोस्त कि अगर पीछे हम जितने भी आपको वीडियो बना करके अपलोड किए उसमें हमारा चेहरा और बोर्ड सही से लिखावट नहीं दिख रही है, आप आवाज़ सुन करके उसमें लिख लें और आपसे गलती नहीं होगी और आपसे बेटर आपको मिलेगा और सारा चीज़ आप अच्छे से जानकारी कर पाइएगा। आइए हम आगे देखते हैं। 3 नंबर में कहते हुआ साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, यानी यहाँ करते हुआ ABC, क्योंकि 20 समकोण का निर्माण कर रही है, 20 समकोण का निर्माण कर रही है, तो साइन ए के जस्ट सामने वाला 3 होगा। अब बट्टे में तो कर्ण होता है, ऊपर वाले में लंब और नीचे वाले में कर्ण, यानी कि इसके एंगल के जस्ट सामने वाला लंब कहलाएगा इसका, और ये क्या कहलाएगा कर्ण। 3 और 4 आ गया। अब हमको यहाँ पता है कि हमको लंब चाहिए, यहाँ इसके ड्राइव के अनुसार लंब चाहिए, तो लंब चाहिए तो क्या होगा इसमें कि AB इक्वल टू हमें वाट मालूम हुआ, और AC इक्वल टू मालूम हुआ हमको 4, और BC इक्वल टू हमको मालूम हुआ 3। तो अब हम निकालेंगे कि AB इक्वल टू अंदर रूट AC स्क्वायर और माइनस में BC स्क्वायर। AC स्क्वायर का मतलब है 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 × 16 माइनस 9 इक्वल टू रूट में कितना आएगा 7। ये आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू मान हो गया लंब का AB का। अब हमको जो कहता है निकालने के लिए हम निकालने में संतुष्ट हो जाएंगे। पहला नंबर में कह रहे सुगा हमको साइन ए निकालिए सर, निकाल देंगे सर। साइन ए बराबर जस्ट इसके सामने वाला 3 और बट्टे में सुगा कर्ण होता है, आंसर हो गया। सॉरी साइन ए नहीं कर रहा है, कोस ए कह रहा है निकलने के लिए। कॉस ए जस्ट सामने वाला होता है पर लेते नहीं है, लेते कौन है अपोजिट। आपको फार्मूला लिखा दिए हैं, घर में पढ़िए उसको, पीछे वाले रिपन कीजिए सारी चीज को और रिकॉल कीजिएगा तभी कुछ होने वाला है। tan ए बराबर इसके जस्ट सामने वाला लेते हैं,
अब जानते हुआ कर्ण से इसको कोई मतलब नहीं है, टेन को कोस को तो कर्ण से मतलब है, साइन को कर्ण से मतलब है, पर टेन को कोट को मतलब ही नहीं है उससे। चलिए ये क्लियर हो गया हुआ। 3 नंबर प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए क्या दिया हुआ था। ये साइन ए जो 3/4 है, तो साइन ए एंगल हो गया, इसके जस्ट सामने वाला ऊपर वाला कहलाता है, और नीचे में जानते कि कर्ण होता है, साइन के नीचे कोस के नीचे हमेशा कर्ण होता है। कर्ण डाल दी, बस ऊपर वाला है वो आप सीख लीजिए, बाकी बात नीचे वाला तो वहीं डालना है जहाँ उसकी जरूरत है। आइए आगे देखिए। आइए सुबह देखिए आगे कि चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत रोचक प्रश्न है, गौर से देखिए इसका चेहरा हुआ 15 कोट ए बराबर 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ड्राइव करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ड्राइव हो चुकी है, 15 गुना में उधर आवेगा तो भाग में होगा, भाग में हो गया कॉट ए बराबर 8/15 है। और अब देखिए नुनू इसके जस्ट सामने वाला ये कहलाएगा, ए एंगल के सामने वाला ये कहलाएगा, लेकिन ये लिखाता नहीं है, लिखाएगा ये। और बट्टे में क्या होता है, कर्ण तो आता नहीं है कोट में, यही दोनों का रिलेशन है इसके साथ, और एक का हो गया तो दूसरा को हो जाता है। अब हमें पता है कि ए बी का मान हमें 8 दिया है और बी सी का मान हमको 15 दिया है, तो हमको ए सी निकालने के लिए वाट करना है। ए सी निकालने के लिए वाट करना है, तो ए सी बराबर अंडर रूट है, ए सी बराबर अंडर रूट है, ए सी बराबर अंडर रूट है। आपको पता है नुनू कि कर्ण निकालने के लिए 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, 8 64 और 15 तो 25 है, यानी कि 64 और 25 दोनों को जोड़िएगा 289 आवेगा, और 289 को वर्गमूल में कन्वर्ट कीजिएगा 17 से 17 आवेगा वो इकाई में। और आप अच्छी तरह से ये चीज को जान रहे हैं, 3 प्रश्न पीछे कर चुके हैं आप। आगे कहते हैं नुनू कि सर साइन ए और सेक ए निकालिए। साइन ए बराबर क्या होता है, वो इसके जस्ट सामने वाला लेंगे, अब बट्टे में होता है वो कर्ण, और कर्ण का मान कितना आया है 70। और फिर उसके बाद कह रहा है सेक ए, सेक ए बराबर इसके जस्ट सामने वाला हम लोग लेंगे, और बट्टे में कर्ण आता है, कर्ण भी लेंगे, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर की क्रिया होगी। ये आप अच्छी तरह से जान चुके, 15 गुना में था, इधर आया तो उसका भाग में आया, और कोट ए इसके जस्ट सामने वाला लिखेंगे आप लोग, तो आपको पता है कि सामने वाला कोट में हम लेते नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट में, तो ऊपर वाला 8 बैठ गया। और आप जानते हैं कोट में और टेन में रिलेशन ये दोनों से होता है मात्र, तो इसका बाकी जो बच गया नीचे वो इसका हो जाएगा। तो ए बी का मान आ गया, बी सी का मान आ गया, ए सी निकालना यानी कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर लंबी स्क्वायर प्लस है आधार स्क्वायर होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 है, 289 का 17 है, 17 हमारा इसका वर्गमूल आ गया। अब 17 साइन ए बराबर इसके जस्ट सामने वाला लिखते हैं, और बट्टे में कर्ण लिखते हैं, और सेक के बराबर जस्ट इसके सामने वाला लिखते हैं, और कर्ण लिखते हैं, दोनों आपस में इक्वल आ गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। आप देखिए सुगा यहाँ थीटा का वैल्यू में दिया है क्या, साइन ए और सी में दिया है क्या, नहीं, ए और सी रिलेशन किसी से नहीं दिया है। जब रिलेशन किसी से नहीं होगा इसको, तो ये डायरेक्टली वर्क करेगा किसी चीज का। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, इसका मतलब है, काट दो, सेक थीटा बराबर 13/12, तो ये जस्ट सामने वाला सेक थीटा बराबर होता है कोस थीटा का उल्टा मान। तो कोस थीटा का सर उल्टा मान होता है, तो कोस थीटा में आधार बटा कर्ण, तो इसमें कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण हो गया अब बटे आधार हो गया।
एकदम सिंपल, जैसे फॉर्मूला याद किए थे सेम सेम वैसे ही होता है। अब ये डायरेक्ट आप जानते हैं कि ये दोनों ड्राइव हो गया, 13 13 हो गया, ये 12 हो गया। अब हमको AC मालूम है 13 और BC मालूम है 12, तो हमको निकालना क्या है AB इक्वल टू वाट। अब AB बराबर हम निकालेंगे तो अंदर रूट क्या होगा, अंदर रूट में 13 का होल स्क्वायर और माइनस में 12 का होल स्क्वायर, 13 69 से बराबरे 44 से इक्वल टू कितना होता है 25, 25 का बराबर 5 होता है। इसमें ये निकाल दिया। अब कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। इसका मतलब है नंबर 1 में साइन को लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद किए हैं, लंब बट्टे कर्ण। लंब का वैल्यू 5 आ गया, लंब बट्टे कर्ण यानी 5/13। नंबर दूसरा में आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान कितना है 12 भट्टे में 13। तीसरा नंबर में आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब का मान 5, 12 हो गया आधार का मान। उसके बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं चौथा नंबर कि आप टेन थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, इसका उल्टा कोसेक थीटा का सूत्र आप अच्छी तरह जानते हैं, 13/5 आ जाएगा। अब पांचवा नंबर जान रहे हैं कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक तो पहले से ही मान दिया हुआ है आपका। उसके बाद टेन थीटा का कोट थीटा, अब कोट थीटा बराबर क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा 12/5। ये सॉल्व हो गया सुधा। मैं आज आपको त्रिकोणमिति का 8.1 NCERT सॉल्यूशन 5 प्रश्न आपको बता चुके हैं और इसमें कुल मिलाकर के 11 प्रश्न हैं, जिसमें कि 11 नंबर में जो प्रश्न दिया वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि कल मैं ये चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। आप इसी तरह घर में मेहनत कीजिए, स्टडी कीजिए, पढ़िए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सफलता जरूर हासिल कीजिएगा। और लगातार ये क्रिया जो चल रही है तो मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम जो लेगी आप ऑनलाइन पढ़ाई करके और एग्जाम दीजिए और बेहतर अंक हासिल कीजिए एग्जामों से। आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को दूसरों के बीच वितरित भी कीजिए और सभी को यह शिक्षा अनुग्रहित हो सके और हम लोग सुरक्षित घर में बैठ करके और स्टडी मंथन कर सकते हैं। और किसी तरह का भी परेशानी आती है सुधा, संसाधन की कमी होने के कारण से थोड़ा बहुत हमारे वीडियो में परेशानी आती होगी, परंतु मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अब तक। आप आवाज़ से भी हमें लिख सकते हैं क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप बोर्ड एग्जाम की सीमाओं को पार करने वाले हैं। तो अपने अंदर हौसला रखिए, बुलंदी कीजिए और दूसरों से ईर्ष्या द्वेष क्लेश मत कीजिए और जितना हो सके संभव मेहनत कीजिए और खुद को निरखने की कोशिश कीजिए। दूसरों को देखिएगा हुआ तो कभी खुद भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। खुद पर एक विश्वास रखिए, दूसरों पर विश्वास रखिएगा तो जो खुद भी है वो भी खो दीजिएगा। इसलिए आगे बढ़िए और अंतिम बार कहूँगा कि आप इसको इतना फैलाइए, इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हर प्रत्येक स्टूडेंट के पास उसके मोबाइल में हो हमारा और वो घर में बैठ करके पढ़ सके और शिक्षा ले सके इस लॉकडाउन के दरमियान में। धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते रहिए, हुआ गुनगुनाते रहिए, चूँकि हम लोग का लाइफ क्या है, गॉड गिफ्टेड। धन्यवाद।